हेलो एवरीवन। इन माय सैलो फाउंडेशन चैप्टर जो वीडियो था उसमें वाटर टेबल व्हेन जब वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल दिस इज़ द कंडीशन, ये मिस हो गया था। तो अभी देखो, दिस इज़ फुटिंग, ओके, एंड दिस इज़ ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, हम जो कंडीशन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, कंडीशन लाइक when water table it at zone 1, zone 2, zone 3, like that, okay. बट जब वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल वो कंडीशन मिस हो गया था। देखो, व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन 3 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, व्हेन वाटर टेबल इज जोन 2 also I have discussed, and when water table is zone 1, okay. So those all condition already I have discussed, but one condition I have missed, that is when water table is at ground level, okay. So today I just going to discuss that when water table is at ground level, then what kind of modification should have done on bearing capacity, okay. So this all are already been discussed. So now देखो, when water table is at ground level, very important example देखो, तो ये जो है फाउंडेशन है एंड दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ वाटर टेबल। व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, तब क्या होगा, जोन 1 एंड जोन 2 एंड जोन 3 ऑब्वियसली ऑल आर अंडर वाटर हो जाएगा। तो क्या होगा, दैट कंडीशन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था क्या, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था गामा सबमर्ज कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट था गामा सैचुरेटेड कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा, गामा सबमर्ज, हर जगह में गामा सबमर्ज हो जाएगा। देखो सी क्वेश्चन मॉडिफाइड हो जाएगा, गामा सबमर्ज डी एफ एन क्यू एंड 0.5 गामा सबमर्ज बी एन गामा, ठीक है। बट देयर इज वेरी insignificant change in equation, so we can write c dash just approximate to equal to c, मतलब we can take c is equal to c dash is equal to c, okay. So now look सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या आता है, एक आता है आर डब्ल्यू, एंड आर डब्ल्यू मतलब वाटर करेक्शन फैक्टर, एंड आर डब्ल्यू डैश वो भी वाटर करेक्शन फैक्टर फॉर थर्ड टर्म, ओके। यहाँ पे दो टर्म है बेसिकली, तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो क्या होता है एक्चुअली, आर डब्ल्यू का इक्वेशन क्या होता है, देखो आर डब्ल्यू के इक्वेशन जो होता है, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.5 1 प्लस वाई बाई डी एफ। जब क्या होता है, वाई डेप we have to take from ग्राउंड लेवल, मतलब ये जो वाई डेप जो होगा वो ग्राउंड लेवल से होगा, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से नीचे वाई डेप्थ होगा, ठीक है। और ये जो बेस ऑफ फाउंडेशन होगा, यहाँ से नीचे एक्स डेप्थ होगा, ठीक है। तो आर डब्ल्यू का क्या इक्वेशन, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.5 1 प्लस वाई बाई डी एफ, 1 प्लस वाई बाई डी एफ, ठीक है। एंड आर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 0.5 1 प्लस एक्स बाई बी। एक्स क्या होगा, डेप्थ विल बी टेकन फ्रॉम फाउंडेशन लेवल, मतलब फाउंडेशन लेवल से डेप्थ लेना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे देखा है, ये जो फाउंडेशन लेवल है, फाउंडेशन लेवल से नीचे एक्स डेप्थ, ओके। सो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, जब ग्राउंड लेवल पे वाटर टेबल है, तो क्या होगा, देखो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यों y 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो ग्राउंड लेवल पे ही है ना। तो इन दैट कंडीशन y बिकम्स 0, ठीक है, एंड x ऑल्सो बिकम्स 0, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आर डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.5 ऑब्वियसली, और इसका भी वैल्यू आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब इन दिस वे
क्या हो जाएगा, देखो आर डब्ल्यू का वैल्यू आ गया 0.5 एंड आर डब्ल्यू डैश का भी वैल्यू आ गया 0.5। तो क्या हो गया, मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बन जाएगा तब, क्यू क्यू यू इजिकल टू, देखो सी डैश एन सी, as I told that C question there is a very insignificant change in question, so we can write C dash just equal to C, okay. So then as because gamma submerged saturated concept we are discussing, so क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेट हो जाएगा एंड डी एफ एन क्यू इंटू 0.5 क्या 0.5 आर डब्ल्यू का वैल्यू है, ठीक है। एंड ठीक है, एंड क्या होगा, थर्ड टर्म भी होगा 0.5 गामा सेट बी एन गामा इंटू 0.5, ये जो 0.5 है ना, दिस 0.5 कम्स फ्रॉम आर डब्ल्यू डैश, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, अंडरस्टैंड। ओके, so as an example look at this question 4.b. In this question 4.b, okay, this question, a column carries a load of 1000 kilonewton. The soil is a dry sand weighing 19 kilonewton per meter cube and having an angle of internal friction of 40 degree. A minimum factor of safety of 2.5 is required and trajectory factor are required to be used. Gamma is equal to 42 has given and NQ is equal to 21. Okay. Find the size of a square footing if placed at the ground surface. First क्या पूछा, तो स्क्वायर फुटिंग का साइज निकालना होगा when it is placed at the ground surface. And then second question, find the size, this is second question, find the size of a square footing if placed at 1 meter below the ground surface with water table at ground surface, okay। बोले इस सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, जब स्क्वायर फुटिंग जो होगा वो ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर बिलो होगा एंड इन दैट कंडीशन ग्राउंड सरफेस का साथ ही वाटर टेबल होगा, एज्यूमिंग गामा सेट इज इक्वल टू 21 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। दिस इज द क्वेश्चन, ओके, 12 मार्क्स क्वेश्चन एंड दिस इज previous year set 2015. So I have solved this question. Look, कॉलम कितना लोड कैरी कर रहा है, 1000 किलोमीटर, ओके। सो फर्स्ट राइट डाउन द ऑल डाटा, सो कॉलम कैरिंग 1000 किलोमीटर, ओके। तो टोटल लोड हो गया 1000, तो क्यू यू क्या होगा, लोड बाय एरिया। सपोज आई एम टेकिंग बी एज द साइज ऑफ फुटिंग, ओके, बी इज एज साइज ऑफ फुटिंग, तो क्या हो जाएगा, क्यू यू इज इक्वल टू 1000 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यू पर एरिया कितना लोड आ रहा है वही होगा उसका बियरिंग कैपेसिटी, तो दिस विल बी क्यू बी। नाउ लुक, गामा ड्राई, द वैल्यू ऑफ गामा डाई ऑल्सो गिवन, क्या था, गामा डाई का वैल्यू था, देखो ड्राई सैंड 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये जो होगा ये यूनिट वेट हो जाएगा, तो राइट गामा ड्राई इज इक्वल टू 19 kilonewton per meter cube, and in question also describes that soil as sandy, okay, तो soil sandy soil, तो we know that in sand question is 0 when soil is sand, in that case C becomes 0। C क्या होता है, क्वेश्चन होता है, तो and angle of internal friction also given in question, this is 40 degree and factor of safety 2.5 and gamma w, sorry gamma n gamma 42 and nq 21,
Now, as in question, find the size of a square footing has been asked. So what equation of bearing capacity should we use? We have to use equation of square footing. So now look, this is the equation of square footing. This all are already been discussed in my shallow foundation class. So when uh, footing is in shape square shape, okay, so in that case value of QU will be 1.3 CNC gamma DF NQ 0.4 प्लस 0.4 गामा बी एन गामा. तो इसमें 1.3 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 0.5 इंस्टेड ऑफ 0.5 ये हो जाएगा 0.4. So this is the equation of square footing. Okay. So this equation will be used in this question. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब 1.3 CNC गामा DF NQ 0.4 गामा बी एन गामा. तो लुक यहाँ पे जो DF होता है ना, DF होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. क्या होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. ओके. तो देखो इन क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द साइज ऑफ स्क्वायर फुटिंग इफ इट इज प्लेस एट ग्राउंड सरफेस. जब एट ग्राउंड सरफेस होगा, मान लो दिस इज फाउंडेशन, ओके, दिस इज फाउंडेशन, ठीक है. तो दिस फाउंडेशन इज प्लेस एट ग्राउंड सरफेस, मतलब ये जो होगा दिस इज ग्राउंड सरफेस, ओके, दिस इज ग्राउंड सरफेस. तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, DF विल बिकम 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई डेप्थ ही नहीं है, ग्राउंड सरफेस का ऊपर ही इसको प्लेस किया गया है. तो इसमें DF हो जाएगा 0, ओके, DF हो जाएगा क्या, 0. तो सेम वे क्या होगा इसमें, DF 0 हो जाएगा. देखो एज सॉइल इज सैंडी तो CB 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, DA भी 0 हो जाएगा क्योंकि फाउंडेशन कहाँ पे है, ग्राउंड सरफेस पे है. तो ओनली थर्ड टर्म विल बी मतलब थर्ड टर्म रह जाएगा, ओके. तो नाउ एज नाउ QU बिकम्स 0.4 गामा बी एन गामा. तो B को इधर कर दो, क्या हो, अच्छा QU का वैल्यू पुट करो, 1000/20 होता हुआ 0.419 B इंटू 42. तो B को इधर कर दो तो BQ इजिकल टू हो जाएगा 1000.419 इंटू 42. तो दिस वैल्यू विल बिकम 3.13 मीटर, ऑब्वियसली मीटर. तो आफ्टर कैलकुलेशन करो तो मिल जाएगा B का वैल्यू 1.46 मीटर. ओके. तो पार्ट 1 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया. पार्ट 2 क्या बोला था, पार्ट 2 बोला था फाइंड द साइज ऑफ ए स्क्वायर फुटिंग इफ प्लेस एट 1 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस विथ वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस. क्या बोला, देखो फाइंड द साइज ऑफ ए स्क्वायर फुटिंग, साइज निकालने के लिए बोला व्हेन इट प्लेस 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस विथ वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस. मतलब क्या बोला, देखो सपोज मान लो दिस इज फुटिंग, ओके, सपोज मान लो दिस इज फुटिंग, ठीक है, एंड दिस इज ग्राउंड सरफेस, दिस इज ग्राउंड सरफेस. तो ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर, मतलब ये जो होगा दिस इज 1 मीटर. तो सपोज मान लो B इसका साइज है, B इसका साइज है, एंड ऑल्सो इन क्वेश्चन क्या बोला, वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस, मतलब जो ग्राउंड सरफेस जो होगा इसमें वाटर टेबल भी हो जाएगा, ये वाटर टेबल, ठीक है, वाटर टेबल भी ग्राउंड सरफेस पे होगा. तो इस कंडीशन में इसका साइज क्या होगा, तो ये पूछा क्वेश्चन में. क्लियर, समझ में आया. एंड ऑल्सो गिवन दैट गामा सैट इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो
हम इसको सॉल्व किए। लुक, व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस, दिस द कंडीशन, व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस, तो इसमें कुछ वाटर करेक्शन फैक्टर आ जाएगा क्योंकि वाटर आ गया। तो देखो क्या होगा, क्या होता है एक्चुअली, देखो जैसे हम बताएं कुछ पहले ही, इस वीडियो का पहले, जो वाटर टेबल जब ग्राउंड लेवल पे होगा, इन दैट कंडीशन हम सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सेकंड कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो एज बिकॉज क्वेश्चन में गामा सैचुरेट दिया हुआ है, तो हम गामा सैचुरेट कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब गामा सैचुरेट कॉन्सेप्ट यूज करना होता है तब वाटर करेक्शन फैक्टर आ जाता है। वाटर करेक्शन फैक्टर क्या होता है, RW होता है एंड R-W होता है, ठीक है। तो RW का वैल्यू क्या होता है, RW का वैल्यू जो होता है, ओके, RW का इक्वेशन क्या होता है बताओ। RW इजिकल टू 0.51 प्लस y/df। y कहाँ से लेना पड़ता है, y शुड बी टेकन फ्रॉम ग्राउंड सरफेस एंड x एंड RW डैश का इक्वेशन जो होता है सेम होता है 0.5, लेकिन इंस्टेड ऑफ y x हो जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ df b हो जाएगा, ओके। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखे हैं, तो देखो क्वेश्चन, देखो RW इक्वल टू 0.51 प्लस y/df, y हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्राउंड लेवल से y लेना पड़ेगा एंड x हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फाउंडेशन लेवल, okay. So in that case, as because water is present in ground level, तो x and y both becomes 0, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि एट ग्राउंड लेवल पे हो गया ना। तो वाटर टेबल एज बिकॉज प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल, तो x एंड y बिकम्स 0। तो इसमें 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा एंड the value of RW will be 0.5 and R-W will be 0. Both becomes 0.5, okay. तो now put using the equation क्या था, QU is equal to gamma set DF NQ RW 0.5 gamma set B N gamma R-W। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को अभी यूज करो, ठीक है। तो इक्वेशन को यूज करते हुए जो आएगा 1000/b² आएगा QU का वैल्यू एंड gamma set value is given in question 21 and df as because depth of foundation 1 meter, so 1 and nq का वैल्यू क्या होगा, देखो nq का वैल्यू होगा 21, दिस ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, तो nq का वैल्यू 21 लिख लो एंड क्या होगा rw का वैल्यू वी हैव गॉट 0.5 प्लस 0.4 इंटू गामा सेट वैल्यू, क्या गामा सेट का वैल्यू 21 गामा सेट का वैल्यू बी हमको निकालना होगा, इन गामा का वैल्यू 42 एंड RW का वैल्यू ऑल्सो 0.5, ओके। तो हम लोग जो आया एक्चुअली 1000/b², तो इसको 21 इंटू 21 इंटू 0.5 और इधर आया 0.4, 21 इंटू 21 इंटू b, ठीक है। तो इक्वेशन अल्टीमेट आ गया 4.54 b² प्लस 0.8 b³। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ b वी कैन फाइंड, ओके। So this is the question, very important question. This question has asked in 2015 set. So in this way we will going to solve so many question of previous year, ठीक है। Now look at this question. This question is from Art Fisher. This question I have given in my previous class. So look, a retaining wall with a vertical smooth back is 8 meter high. It supported a cohesionless soil
and unit weight of soil has given 19 Newton per meter square. Phi is equal to 30 degree. The surface of the soil is horizontal. Then question asks that what will be the thrust on the wall. Okay, so this is the question. So now look, one mistake is here, it will be meter cube. Okay, gamma is equal to 19 kilonewton per meter cube. Okay, so first of all, retaining wall vertically smooth and 8 meter high, so you have to draw the pressure diagram. As because in question this nothing has given that wall movement, so you have to take it as active condition. Okay, so now look, this is retaining wall. Okay, this is retaining wall 8 meter high. So what will be then the earth pressure coefficient, active earth pressure coefficient? Active earth pressure coefficient Ka is equal to 1 minus sin theta by 1 plus sin theta, and value of theta has also given 30 degree. So putting the value of theta, we got value of Ka is equal to 1 by 3. Okay, so 1 by 3 now we got coefficient of active earth pressure. Now look at the top of the retaining wall, there will be no pressure, as because we are taking depth from top. Okay, सपोज मान लो दिस इज जेट, सो फ्रॉम टॉप क्या होगा, अप टू ए डिस्टेंस जेट प्रेशर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू के ए गामा जेट. सो एट टॉप क्या होगा, एट टॉप फ्रॉम ए हाइट जेट, तो एट फ्रॉम ए हाइट जेट तो क्या होगा, प्रेशर P विल बी इक्वल टू के ए गामा जेट. तो एट टॉप एज बिकॉज जेट इज इक्वल टू 0, सो प्रेशर एट टॉप विल बिकम 0. सो टॉप में 0, इसलिए टॉप में, एंड बॉटम में क्या हो जाएगा, के गामा एच. तो प्रेशर डायग्राम विल बी समथिंग लाइक ट्रायंगुलर शेप. ओके, ट्रायंगुलर शेप, समथिंग लाइक दिस. So up to that clear, I think. Now look, pressure at A in this way we got 0, and pressure at B Ka gamma H. So Ka value we got here 1 by 3. So 1 by 3 into 19. What is 19? 19 is unit weight of soil. Okay, and 8 is the height of retaining wall. Okay, so now what will be then the thrust? As I told in my earth pressure lecture, that thrust is equal to average pressure into area. Average pressure means at top it is 0, and at bottom 1 by 3, 19 into 8 by 2. So we got here average pressure. And what is area? Area is 8 into 1. What is 1? As because as I told that we have to take unit length, so here 1 is nothing but unit length. Okay, 1. So in this way we got 202.6 kilonewton per meter, the value of thrust. Now look at this another question. Active earth pressure per meter length on the retaining wall with a smooth vertical back as shown in the figure will be, that's mean question asks that what will be active earth pressure per meter length on the retaining wall with a smooth vertical back. Okay, so look, this is retaining wall. Okay, this is retaining wall. Okay, and smooth vertical back, and question that height of the retaining wall is 9 meter. Okay, so 9 meter height, and data given that it is sand
sand means cohesion is equal to 0, so there will be no tensile crack. Okay, as because when tensile crack happens, with that soil have a cohesion. Okay, so and gamma also given and phi also given. Okay, so now look, so to find out active earth pressure per meter length. Acha, what is active earth pressure per meter length? It is nothing but thrust. Okay, active earth pressure per meter length, nothing but thrust. So formula of thrust, what is the formula of thrust? Thrust is equal to average pressure into area. So average pressure into area. So at top, as I told in my last question, that at top always will be 0, as because it is jet and jet is equal to 0 at top, and at bottom it will be Ka gamma H. Okay, so now look, first of all you have to find coefficient of active earth pressure. So what is coefficient of active earth pressure? Coefficient of active earth pressure Ka, and its formula is 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. This is coefficient of active earth pressure. So in this way we got value of coefficient of active earth pressure as 1 by 3 value of coefficient of earth pressure. Now active earth pressure per meter length, as I told that active earth pressure per meter length is what is nothing but thrust. Okay, so active earth pressure per meter length, that means thrust means average pressure means at top it is 0 and at bottom Ka gamma H by divided by 2 got average pressure. And what is area? Area is height into 1, as because why it is 1, as because inside that paper we have assuming unit length. Okay, we have assumed unit length. Okay, so then what will be then the thrust? 1 by 2 Ka gamma H square. So by putting the value, all the value in your hand, just you have to put, then we got 27 ton per meter. This is the question, very interesting question and very simple question. Okay.